सही चुनाव करना सतत होता है, लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो बात ख़त्म। जीवन में जो चुनाव किया है उन चुनावों को चुनौती देना ही सही चुनाव कहलाता है। तुमने कहीं कुछ पैसे रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, तुम्हें उनसे अच्छा लाभ मिला। अब इसी को अहंकार न बनने देना, छाती फूल के गुप्पा न हो जाना। इस बात का सतत स्मरण रखना, याद रखना कि पैसे रुपए शरीर और मन की ज़रूरत के लिए है और इससे जन का हित कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा तो ठीक नहीं है। इस बात का सतत चुनाव करते रहना, इस पाई हुई वस्तु पे न डूबना ही सही चुनाव की तरफ तुम्हें लेके जाएगा। किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर गए हो, बहुत नाम पा लिया है, अहंकार से फूले जा रहे हो, लेकिन तुरंत याद आया इसी ऊंचे व्यक्ति की बात और अपने अनुभवों से भी देख लिया कि नाम तो मिला लेकिन उसमें बहुत पीड़ा भी है, बहुत निंदा भी होती है, बहुत संताप भी है। यहाँ कुछ नहीं रखा है। इस बात का और इन अनुभवों के माध्यम से जब तुम चलोगे तो तुम कहोगे कि ठीक है, पाया सो पाया, लेकिन मैं तो करता नहीं हूँ, मैं इन सब का भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। जब इस तरह से चुनाव करने लग जाओगे तब कुछ घटने लग जाएगा, वो तुम्हें सही चुनाव की तरफ खींचेगा, लेके जाएगा। किसी की निंदा करने की इच्छा हुई, किसी से ईर्ष्या हुई, तुरंत देखा कि कैसे अंदर आग सी लग गई है, कैसे अंदर एक बौखलाहट सी छा गई है और तुमने उस समय अपने आप को रोक लिया और चुना कि नहीं, ये चीज़ें मुझे अंततः बहुत नुकसान देंगी, मुझे मेरे मार्ग से हटा देंगी, मेरा चरित्र खराब हो जाएगा, मैं बहक जाऊंगा। जब इस तरह से चुनाव करने लग जाओगे तो वास्तविक अपनी प्रगति की तरफ बढ़ने लग जाओगे। संतोष, संयम, एकाग्रता, इन सबको जैसे ही पाओगे फिर उनका उपयोग अपने क्षेत्र में कर सकते हो और पदार्थ, भौतिकता को भी और अध्यात्म को साथ साथ ले करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि चुनाव जो करते हो उस चुनाव को चुनौती देना ही असली चुनाव है। लगातार उस चुनाव को चुनौती दो, क्योंकि जब भी जो चुनाव करोगे या तो उस पर प्रगति करोगे तो फूल के गुप्पा होने की कोशिश होगी और प्रगति नहीं करोगे
तो निराश हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। इन दोनों को ही देख लेना है और इन दोनों को ही छोड़ के सही पे चल देना है। और सही क्या है? जब ये दोनों ना रहें तब जो होता है वो सही है।